हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज का थर्ड पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को पहले की दो वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज हम पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक क्या क्या है। आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कमेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफाइड, स्केप सीक्वेंस, ठीक है, या स्पेसिफाइड या स्पेसिफायर्स बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आइडेंटिफायर्स। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। कुछ लिखा है क्या, सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सी प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, यानी जैसे आइडेंटिफायर है ना, और सी प्रोग्राम का जो नेम होता है ना, उसमें जो लिखा गया होता है वही हमारा आइडेंटिफायर होता है। एग्जाम्पल पे क्या बता रहे हैं, जैसे वेरिएबल्स, ठीक है, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल, ईटीसी। देखिए इतना तो आप लोग अभी नहीं समझ, अगर आपने कभी पढ़ा होगा सी लैंग्वेज तो आप लोग को इस चीज़ के बारे में पता होगा। अदरवाइज आप लोग वेरिएबल और फंक्शन तो आप लोगों ने जानते ही होंगे, आप लोग जानते हो क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यानी कि आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो प्रोग्राम हमारे लिखे होते हैं, ठीक है ना, एंड जो कोड लिखा होता है उसको एक आइडेंटिफायर के रूप में हम समझते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर्स सच एज अपर केस, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज ऑफ लेटर सच एज, कैसे, अपर केस, लोअर केस, letters, underscore, digit but not starting letters, should be either an alphabet or a underscore. If the identifier is not use the external linkage, then it called a internal identifier. If the identifier is used to external linkage, then it called as a external identifier, ठीक है ना। देखिए आइडेंटिफायर जो होते हैं इसमें हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है, ठीक है फ्रेंड। अभी आगे टॉपिक है एक्सटर्नल इंटरनल आइडेंटिफायर का, ठीक है। तो आइडेंटिफायर आपको समझ में आ गया कि जैसे प्रोग्राम में जो कोड हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज वेरिएबल होगा, फंक्शन होगा, एरे होगा, स्ट्रक्चर होगा, यूनियन, सिलेबस, एक आइडेंटिफायर हमारे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि पहले भी पहले लिख दिया था, सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में को ही क्या बोला, एक बोला था आइडेंटिफायर, ठीक है ना। इसमें क्या दिया एग्जांपल, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और लेबल्स, ये जितने भी क्या हमारे आइडेंटिफायर का काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका कुछ रूल्स है। रूल में क्या है, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग सी आइडेंटिफायर, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर एंड देन इट कैन बी फॉलो बाय एनी ऑफ द कैरेक्टर डिजिट और अंडरस्कोर, ठीक है। देखिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने का कल पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें यही पढ़ा था कि जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो अल्फाबेट से अंडरस्कोर से बनता है, और वो डायरेक्टली आप किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे भी इसमें बता रहा है कि इसका जो रूल होता है वो अल्फाबेट में होगा और अंडरस्कोर में भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लिखना है फर्स्ट और नेम, तो फर्स्ट और नेम के बीच में अंडरस्कोर लगाओगे तभी वो बनेगा, या तो एक ही में लिखो, ठीक है फ्रेंड। इन्हीं को बुलाता है। दूसरा क्या है, इट शुड नॉट बिगिन विद द न्यूमेरिकल डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन आइडेंटिफायर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, देयरफॉर वी कैन से दैट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अच्छा, केस सेंसिटिव आप लोग पता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो कैप्स लेटर में, तो वो पूरे को आप कैसे लेटर में डिक्लेयर करना है, ठीक है ना। सपोज आपको लिखना है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे आप लिख रहे हो इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर डेटा टाइप होता है, बट आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि के सेंसिटिव लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। सी जो हमारी क्या है, के सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर इसमें जो जैसा लिखने के लिए होता है वैसे आप लिख सकते हो। सपोज आप लिख रहे हो ऐसे एक वेरिएबल बना रहे हो VARIA, ठीक है ना, आप ऐसे लिखोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो आप इस कैपिटल में लिखो या तो आप स्मॉल में लिखो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा होता है के सेंसिटिव लैंग्वेज। यानी इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि अपर केस में क्या लिखना है, लोअर केस में क्या लिखना है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, हर जगह डेटा आपको ऐसे ही मिलता है, ठीक है। ऐसे कभी नहीं मिलेगा आपको क्या है कि आई हमारा कैपिटल हो जाए और एनटी स्मॉल हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉमा और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाई विद इन द आइडेंटिफायर। कॉमा और ब्लैंक स्पेस को हम इसमें कंटेंट नहीं करते हैं, ठीक है। कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड आइडेंटिफाइड। आपके सी लैंग्वेज में पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कीवर्ड होते हैं कुछ, ठीक है। उन लोगों को इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर सकते आप, आइडेंटिफायर में उसको मेंशन नहीं कर सकते। द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर्स। जो हमारे आइडेंटिफायर की जो वो लेंथ होती है वो 31 कैरेक्टर ही हो सकती है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आइडेंटिफायर शुड बी रिटेन इन सच ए वे दैट इज द मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड ईजी टू रीड, ठीक है।
अगर आप कोई आइडेंटिफायर लिखते हो तो एक अच्छा से उसका में समझ पाओगे और वो ईजी भी हो जाएगा आपके लिए एक्सेस करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइडेंटिफायर का कोई यूज आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ बेनिफिट भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल दिया है। जैसे आपने बनाया आइडेंटिफायर टोटल, सम, एवरेज, यम, देखिए ए अंडरस्कोर ये भी वेरिएबल बनता है ऐसे ही। ठीक है, सम देखिए ए भी हमारा वैल्यू हो जाएगी, सॉरी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, एटीसी। तो एक हम लोग वेरिएबल बनाए पिछले भी सीख गए, तो ये जितने भी वेरिएबल आइडेंटिफायर का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम में बना दिया, देखते हैं एग्जांपल। आप इनवैलिड आइडेंटिफायर, देखिए आइडेंटिफायर जो डिक्लेयर कर सकते हैं आप ऐसे बनाओगे, आइडेंटिफायर जो बनाना होगा। ठीक है ना, ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं और ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। चलिए टू सम आप नहीं कर सकते, क्या लिखा है, स्टार्ट विद न्यूमेरिकल डिजिट। ये स्टार्ट किससे हो रहा है, न्यूमेरिकल डिजिट से। अब देखिए इंटीजर रिजर्व वर्ड, कैरेक्टर रिजर्व वर्ड, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ये इनवैलिड है, जो वैल्यू हमारा ऐसे है। ठीक है ना फ्रेंड, समझ गए। मैं आपको बताया था कि जो आइडेंटिफायर टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। ठीक है ना, इंटरनल आइडेंटिफायर क्या बोल रहा है, इफ द आइडेंटिफायर इज नॉट यूज द इंटरनल लिंकेज। जो ये इंटरनल आइडेंटिफायर होता है, इसका यूज आप इंटरनल लिंकेज में नहीं कर सकते, देन इट नोन एज द इंटरनल आइडेंटिफायर। जिस आइडेंटिफायर को आप इंटरनल लिंकेज के अंदर नहीं यूज कर सकते, वो हमारे क्या होता है, इंटरनल आइडेंटिफायर। ठीक है, द इंटरनल आइडेंटिफायर कैन बी लोकल वेरिएबल। जो इंटरनल आइडेंटिफायर जो डिक्लेयर होते हैं वो उसी को बोला जाता है क्या, लोकल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल आपको मैं कल बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर, इफ द आइडेंटिफायर इज यूज टू इन द एक्सटर्नल लिंकेज, यानी कि अब जो आइडेंटिफायर जो आप बनाओगे, डिक्लेयर करोगे आइडेंटिफायर्स, वो आप इंटरनल लिंकेज में आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आप यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। इंटरनल मीन्स जो अंदर से, एक्सटर्नल मीन्स उसके बाहर से है। ठीक है फ्रेंड, जब लोकल और ग्लोबल आपको बता रहा था, तो फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर जो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, तो जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता हो लोकल वेरिएबल होता है। सेम एज वही प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है ना, द एक्सटर्नल आइडेंटिफायर कैन बी फंक्शन नेम ग्लोबल वेरिएबल। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना ग्लोबल वेरिएबल, यानी जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर कह सकते हैं, और जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल आइडेंटिफायर। आई होप कि आपको आइडेंटिफायर अच्छे से समझ में आया होगा और टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। चलिए आपको मैं कल बताया था 32 कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, और इसमें आइडेंटिफायर और तो कीवर्ड में दोनों में कंपैरिजन है। कंपैरिजन में देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है, कीवर्ड इज नॉट प्री डिफाइंड वर्ड। जो कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, सॉरी कीवर्ड इज प्री डिफाइंड वर्ड। ठीक है ना, मैं नॉट लगा देता। जो हमारे कीवर्ड होते हैं वो हमारे सी कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइन होते हैं, पहले से बनाया गया होता है जितने भी कीवर्ड होते हैं। ठीक है ना, यानी जो हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर 32 कीवर्ड जितने रिजर्व वो प्री डिफाइन से पहले से बने, आप नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपसे कोई पूछता है सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड अवेलेबल होते हैं, तो आप 32 बता सकते हो बिना कुछ झिझक के। ठीक है ना, अब आइडेंटिफायर में क्या, द आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड वर्ड। आपको आइडेंटिफायर कभी कंपाइलर नहीं प्रोवाइड करेगा, ये आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे लोकल वेरिएबल बनाते हो वो भी आइडेंटिफायर, जो ग्लोबल वेरिएबल बनाते हो वो भी हमारा एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि मैं पीछे ही पढ़ हूँ। ठीक है ना, इट मस्ट बी रिटन इन ए लोअर केस लेटर। जो कीवर्ड लिखे जाते हैं उसको किस में लिखा जाता है, ज्यादा लोअर केस में। ठीक है, आइडेंटिफाई इट कैन बी रिटन इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में देखा था, इसमें हम लोअर केस और अपर केस में भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या है, इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन द सी कंपाइलर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रोग्रामिंग सी के अंदर जो प्रोग्रामिंग सी के कंपाइलर है उसके अंदर पहले से कीवर्ड अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, उसमें डिफाइन किया हुआ रहता है। आइडेंटिफायर इट मीनिंग इज नॉट डिफाइंड इन ए सी कंपाइलर। सी कंपाइलर के पास कोई भी आइडेंटिफायर अवेलेबल नहीं होता, उसको हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, यानी जो कीवर्ड होते हैं उसमें केवल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर ही मेंशन होते हैं। अब इसमें क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी इसमें न्यूमेरिक यानी इसमें नंबर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर दोनों हो सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा है कि यहाँ पे देखिए बनाना आइडेंटिफायर, इसमें कैरेक्टर भी और न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं उसमें नंबर और कैरेक्टर दोनों अवेलेबल है तो समझ लो कि आइडेंटिफायर है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कोई एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है या इंटरनल आइडेंटिफायर है, आप यहाँ चेक करेंगे कि वो किसी मेथड के अंदर है तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, यानी उसको इंटरनल लिंकेज बोला जाएगा और इंटरनल आइडेंटिफायर बोला जाएगा। अगर उस मेथड के बाहर हो तो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। ठीक है ना, अब चलते हैं इस पर कीवर्ड पे। इट डज नॉट कंटेन द अंडरस्कोर कैरेक्टर। कभी भी हमारे कीवर्ड जो होते हैं वो अंडरस्कोर कंटेंट नहीं करता, अंडरस्कोर में नहीं लिखा जाता है। बट हमारे जो आइडेंटिफायर है, सॉरी कीवर्ड जो होते हैं हमारा, ये कीवर्ड इट डज नॉट कंटेन द अंडरस्कोर, कभी भी कीवर्ड हमारा अंडरस्कोर को कंटेंट नहीं करता।
बट आइडेंटिफायर अंडरस्कोर को भी कंटेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों में डिफरेंस था, मैं आपको बता दिया। कीवर्ड जो होता है हमारा प्री डिफाइन होता है, आइडेंटिफायर जो होता है उसको हम लोग खुद डिक्लेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको कोई डाउट होता है फिर से मैं वही कहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका जो भी सोल्यूशन होगा आपको जल्द जल्द देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल दिया गया देखते हैं। अब एक मेन मेथड बना, इसके अंदर 2 वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, एक स्मॉल लेटर में और एक कैपिटल लेटर में, कोई इशू नहीं। बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते ना, हम क्या कर रहे हैं, अब एक ही में लिख दे रहे हैं। तो एज इक्वल टू 10, एज इक्वल टू 20, दोनों वेरिएबल मैंने एक ही नाम से किया गया। ठीक है ना, बट एक का क्या है स्मॉल है, एक का क्या है कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी। बट अगर आप ना यहाँ पे कर देते स्मॉल ए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो कॉमन हो जाता है। अभी एक तो आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, एक हम वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास डिक्लेयर करने का तरीका, ये भी होता है हमारे वेरिएबल बनाने का। ठीक है ना, अच्छा नीचे देखिए कुछ लिख रहा है, द एबव आउटपुट शो दैट द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, ठीक है, आर डिफरेंट देयर फॉर द कंक्लूड दैट द आइडेंटिफायर और केस सेंसिटिव। ठीक है, क्या बोला, देयर फॉर वी कंक्लूड दैट द आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। जो हमारा आइडेंटिफायर होते हैं वो कैसे सेंसिटिव भी आपको उसमें ले लेता है। कोई ये नहीं जरूरी कि आप कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे, आइडेंटिफायर हमारे कैसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, बट जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है उसमें आप एक ही लिख के सकते हैं, तो इसीलिए सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार बना के लाइव चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि दोनों वेरिएबल का नाम सिमिलर है, बट जो हमारी वैल्यू है ना वो डिफरेंट है। तो हमें ये भी चेक करना कि इसी के पास सही आ रहा है या हमारे पास भी सही आ रहा है। चलिए हम देख लेते हैं बिल्कुल लाइव क्या कैसे करता है। चलिए हमारा सी कंपाइलर ओपन हो रहा है, वेट करते हैं ओपन होने तक। तो फ्रेंड्स ये हमारा सी कंपाइलर स्टार्ट हो चुका है, तो चलते हैं अपने कंपाइलर पे। ये रहा, यहाँ पर हम आते हैं, ऑल्ट इंटर करते हैं, हमारा न्यू फाइल आज कर लेते हैं। हमें चेक करना है आइडेंटिफायर डिक्लेयर करके। ठीक है, जैसे हमने कर लिया इंक्लूड studio.h, इंक्लूड क्या कर लेते हैं conio.h। ठीक है, आपको ये किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, ये जो मैं लाइब्रेरी फाइल दूसरी यूज करता हूँ। और आपको यहाँ पे जो मेन मेथड का होता है, यहाँ भी इसका रिटर्न टाइप लोग इंटीजर करते हैं, बट मैं क्या करूँगा वाइड मेन। ठीक है, इसमें कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, मैं उसमें आपको डिफाइन करके बता दिया हूँ पूरे अच्छे तरीके से वाइड मेन क्यों यूज करते हैं, कॉनियो क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, मैं टॉपिक पे आते हैं, बनाते हैं वेरिएबल। उसमें एक वेरिएबल बनाया था स्मॉल एज को 10 दिया था ना, चलो मैं 10 दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब इंटीजर बी यानी कैपिटल ले लेगा, कैपिटल एज इक्वल टू 20 दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं प्रिंट कराते हैं दोनों का क्या हमारे पास आउटपुट आता है। प्रिंट अप करेंगे, हमारा जो स्पेसिफायर होगा क्या होगा %d, क्योंकि इंटीजर है तो %d लिखेंगे, और यहाँ पे डबल कोड लगा लेते हैं, और यहाँ पे डबल कोड क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे एक हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं गेट कर लेते हैं। गेट के बारे में अगर जानना है तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं रन कराता हूँ, देखता हूँ हमारे पास वैल्यू क्या आती है। वैल्यू 10 आ गई, यानी हमारी पहली वाली वैल्यू हमें जो प्रिंट करा उसकी तो 100 कर गई। और मैंने आपको बता चुका था कि क्लियर क्यों लगता है, आप इसको भी आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, उसमें आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए क्लियर बता दिया, क्लियर स्क्रीन क्यों लगाते हैं। चलिए मैं देखता हूँ एग्जीक्यूटर हमारी जो प्रीवियस आउटपुट था वो हमें नहीं शो कर रहा। ठीक है ना, ओल्डेस्ट जो हमारी था आउटपुट वो नहीं शो कर रहा, हमारे जो करंट का है वही शो कर रहा है। चलिए मैं इसको भी करा लेता हूँ, प्रिंट में लिखता हूँ %d, और हमें क्या चाहिए कैपिटल ए। ठीक है, अब रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 10 और 20 दोनों शो कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि हमारे क्या एक आइडेंटिफायर बना दिया। आइडेंटिफायर को क्या हो गया, कंपाइलर हमारा समझ जा रहा, दोनों तो डिफरेंस हो गए, क्योंकि इसका ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। जिससे हम लोग के घर में भी होते हैं छोटा भाई और बड़ा भाई, है तो दोनों भाई, लेकिन दोनों का काम अलग होता है, दोनों का हर चीज़ अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम एज इट इज, और कुछ इसमें डिफरेंट है। अच्छा जी, चलिए मैं देखता हूँ, अगर मैं रन कराता हूँ तो 10 और 20 पास में आ रहा, हमें चाहिए कि नहीं न्यू लाइन में चाहिए। तो न्यू लाइन लगाने के लिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा /n। ठीक है ना, /n क्या होता है, यूज किस लिए करते हैं, /n को हम यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। ठीक है ना, न्यू लाइन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं रन कराता हूँ, देखिए न्यू लाइन में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये था हमारा प्रोग्राम रन करा लिया, हमारा जो डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आइडेंटिफायर। आई होप कि आपको आइडेंटिफायर्स क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से मैं वही कहूँगा, आप कमेंट में कमेंट करिए, आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो जल्द से जल्द देने के लिए प्रयास रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑपरेटर्स है। फ्रेंड्स ऑपरेटर्स बिल्कुल अब ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये मेन होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये मेन है, इसी पर पूरा डिपेंड होता है। सपोज आपसे मैं बोलता हूँ, आप हमें बताइए 2 2 कितना होता है, 2 और 2 कितना होता है, आप बोलोगे 4, मैं बोलूँगा नहीं 4 कैसे होगा, सिंपल वाले बोलूँगा, आप पूछोगे क्यों क्यों नहीं 4 होगा, मैं यही बताऊँगा आपको, मैं 2 और 2 पूछा हूँ, आप बताइए 4, मैं पूछूंगा कैसे 4, क्योंकि 2 2 4 होता है, लेकिन नहीं 2 4 नहीं होता है। मैं ये तो बोला नहीं कि 2 और 2 के बीच में प्लस लगाओ फिर बताओ क्या होगा, मैं तो कोई ऑपरेटर लगाने की बोला नहीं हूँ, उसी को ऑपरेटर बोला जाता है, जो प्लस लगेगा ना उसी को ऑपरेटर बोला जाता है। बट लोगों को माइंड में क्या है कि 2 और 2 पूछेंगे तो यानी एडिशन ही पूछ रहे हैं हमसे, माइनस कोई पूछेगा ना, एडिशन ही पूछते हैं लोग नॉर्मली, तो इसीलिए जो उसके बीच में जो प्लस लगता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटर, और वही इसी ऑपरेटर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं पूछा हूँ कि 2 और 2 कितना होता है, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ी कुछ लाइन इसमें अरेंज करता हूँ। चलिए सपोज मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल बी, ठीक है, इसका भी देता हूँ 20 वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें सी, इस दोनों को क्या करूँगा, नहीं हम करते हैं 2 2, ठीक है, मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एफ, एक ए के लिए %d लगा लिया और बी के लिए भी %d लगा लिया, ठीक है। मैं दोनों को बारी बारी मैं क्या करता हूँ प्रिंट करा लेता हूँ, कितना चाहिए हमारे पास आने 30, बट अभी देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, कितना आ गया 10 और 20, ठीक है ना, 10 और 20 आ रहा है, यानी अब हम क्या लगा लेते हैं क्लियर लगा लेते हैं। चलिए कितना आ गया 10 और 20, सेम एज इट इज। अगर आप हमें पूछा कि 2 और 2 कितना होता है, आपको बताना चाहिए तो 22, क्योंकि 2 और 2 22 ही होगा ना मिलके। मैं ये तो बोला नहीं था कि एडिशन और लगाओ, जब एडिशन लगाने की बारी आती है तो उसी को बोला जाता है क्या, ऑपरेटर। मैं सीधा लगा दूंगा C = A + B लगाऊंगा, तो बीच में जो प्लस का काम कर रहा है इसी को बोलते हैं ऑपरेटर, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप यहाँ पे C कर दोगे ना तब आपका रिजल्ट आ जाएगा 30, आ गया, ये होता है हमारा ऑपरेटर। तो चलिए आप लोग तो ऑपरेटर का ओवरव्यू चेक कर लिए, आपको समझ में आएगा ऑपरेटर क्या होता है। चलिए मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा है एन ऑपरेटर इज सिंपली ए सिंबल्स दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। जो भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, सपोज आपसे मैं बोल दिया 2 और 2 कितना होता है, तो उसके बीच में जो ऑपरेटर परफॉर्म करेगा ना उसी को बोलते हैं ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है फ्रेंड्स। देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, मैं आपको एक एक करके सबको बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए देखिए नीचे दिया गया है, पहला क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा क्या है रिलेशनल ऑपरेटर, नेक्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मिस्केलियन ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। बट आपको अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है तो भी आपको कोई जरूरी नहीं है ये चीज़ पढ़ने की, ठीक है ना। इसमें असाइन ऑपरेटर आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोनों की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं प्रेसिडेंस क्या है ऑपरेटर का। चलिए इसमें भी कुछ दिया तो पढ़ भी लेते हैं, हो सकता है कुछ काम को हमारे। द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑपरेटर्स स्पाइसेस दैट विच ऑपरेटर विल बी evaluated first, the next associated specify the operator direction to be evaluated in the main left to right to left, बिल्कुल सही है। let understand to precedents by the example given below। देखिए एक वेरिएबल बनाया है, प्रेसिडेंट में बता रहा है कैसे कैसे क्या होगा, इंटीजर टाइप का एक वैल्यू बनाया है, जो वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है वैल्यू, ठीक है। और इसमें 3 वैल्यू पास करा क्या 10 + 20 × 10। ये क्या पूछ रहा है, इसे एक परफॉर्म टास्क करा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी आएगी 210, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अच्छा जी चलिए आपके अकॉर्डिंग से क्या आना चाहिए इसकी वैल्यू, यहाँ पर 210 आ रहा है, आप एक बार करिए तो कैसे आया, देखिए आप सॉल्व कर दिए। अगर आपको करना है 10 + 20 कितना होगा 30, और 30 में 10 करेंगे कितना होगा, आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए 300, बट इसमें कितना आ रहा है 210 आ रहा है, ठीक है ना। बट आप में एस्टिक का आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होगा एस्टिक का जो मेथड होता है उसमें पढ़ा होगा, पहले क्या होता है डिवीजन से स्टार्ट होता है, वो बारी बारी करके नीचे चला आता है, ठीक है ना। तो ये क्या किया पहले मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, और 20 का इसमें करेगा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और प्लस करेगा तो 210 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है हमारा एक फार्मूला होता है, अब छोटे छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, अब देखते हैं कमेंट्स।
ये पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। मैं इन सब ऑपरेटर को मैं अभी एक एक करके वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको पहले प्रोग्राम में बना लेता हूँ, फिर कमरे में चलता हूँ। पहला हमारा जो ऑपरेटर्स है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस आते हैं, माइनस आते हैं, मल्टीप्लाई आते हैं, डिवीजन आते हैं, ठीक है, और परसेंटेज आता है। ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। रिलेशन ऑपरेटर में आपका आ जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये होता हमारा रिलेशन ऑपरेटर। और इसमें आपको एक आ जाएगा नॉट ग्रेटर देन, ये भी आ जाएगा हमारा नॉट आता है, ठीक है ना। और इसको आप रहने दीजिए, बचते जान लीजिए बहुत है। और शिफ्ट को अभी रहने दीजिए, इसको मैं आपको बता देता हूँ लॉजिकल में। लॉजिकल में आपको बता दूंगा एंड और एक आता है नॉट। ये आपका 3 ऑपरेटर इसमें भी होते हैं। बिटवाइज में होता है एंड, इसमें आपको डबल आता है, ठीक है। और बिटवाइज में आपका आता है एंड और नॉट, ठीक है। नॉट का ऑपरेटर इसमें आएगा, ठीक है। ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है आपका इक्वल टू, डबल इक्वल टू, अब वही ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें बस बेसिकली इतने ऑपरेटर पढ़ना है। इन सब जो एडवांस ऑपरेटर हैं, इन सब चीज़ को मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा एक एक करके सबको आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट जो कि हमारे अभी रिक्वायरमेंट में है वो इन्हीं सबको बस यूज करना है, ठीक है। आप अभी इतने से आपका कम चल जाएगा, जो बच रहा है उसको मैं आपको आगे बताता रहूँगा एक एक करके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले अल्ट एंटर करते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग, बैक स्पेस कर लेते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूट कराते हैं, कुछ एरर तो नहीं है, ठीक है। चलिए अल्ट और एंटर करते हैं, मैक्सिमाइज हो गया। और मैं इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ क्लोज, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ऑपरेटर पढ़ना है। चलिए और मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ एंटर। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर है अर्थमेटिक यानी एडिशन का, तो आप लोगों ने एडिशन तो कर ही रखा होगा, तो कहीं भी मैं कर भी लेता हूँ। ए इज इक्वल टू, मैं एक ही लाइन में कर ले रहा हूँ, तो चलिए मैं बारी बारी कर लेना, कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। इंटीजर बी इज इक्वल टू 5 और इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करा लूँगा, प्रिंटअप लिखना पड़ेगा, ठीक है, %d। और क्या किसको करेंगे हम, सी को यहाँ प्रिंट करा लेंगे। अच्छा एक चीज़ और छूट रहा है, क्या हमारा छूट रहा है, क्लियर स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास जो पुराना स्क्रीन जो आउटपुट आ जाएगा वो हमारे शो हो जाएगा, अगर लगा देंगे नहीं शो होगा, ठीक है ना। 9 आ गया, क्लियर। हमें क्या हमारा क्या होगा, एडिशन से हो गया, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी हमारा हो जाएगा। और हमें अगर इसमें डिवीजन करना तो डिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें मॉडुलस करेंगे, अच्छा डिवीजन करने का क्या हुआ है, कभी भी छोटी जो हमारा 4 1 जा 4 कटेगा ना, ये पॉइंट में इसलिए 0 करेगा, क्योंकि हम फ्लोट अगर करते हैं तो पॉइंट वैल्यू में शो कर देती। बट हमें डेटा टाइप क्या यूज कर रहे हैं, इंटीजर, इंटीजर में भी पॉइंट के बाद वैल्यू वो शो नहीं करता, ठीक है ना। इसमें हम लगा लेते हैं मॉडुलस का, ठीक है। मॉडुलस का हमारा जो आएगा 4, क्योंकि वो अगर 4 का 5 में अगर डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 5 ही आएगा, 4 आएगा ना, क्योंकि 4 1 जा 4, क्योंकि वही होगा हमारे पास, तो कटेगा नहीं। तो चलिए आगे चलता हूँ। आपका ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अगर आपको बारी बारी इसका करना आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके इसके बाद नंबर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक तो रिलेशन ऑपरेटर कंप्लीट ही कर लेते हैं, तब मैं आपको लॉजिकल पे लेके चलता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल है ही। चलिए मैं पूछता हूँ ग्रेटर देन, लेटर आपको पता होगा, आप लोगों ने पहले से भी कर रखा होगा। चलिए मैं ये पूछता हूँ आपसे, एक इंटीजर वेरिएबल देता हूँ, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन b, या आप ऐसे, मैं आपको
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं। चलिए, जैसे मैंने बोल दिया कि कंपेयर करना है, ठीक है ना। हमें ये पता लगाना है कि क्या ये बड़ा है बी से, भाई ए ग्रेटर देन बी। हमें ट्राई करना है कि ये की जो वैल्यू है क्या बी से बड़ा है। हमें तो देख रहे हैं, तो हमें पता है कि ये हमारा छोटा है बी से, बट हमें कंप्यूटर के अकॉर्डिंग भी तो चलना है। हमें ये पता करना है कंप्यूटर क्या समझ है। चलिए रन कराते हैं, देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये मीन्स कंप्यूटर को ये पता है कि 0 और 1 आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो 0 मीन्स क्या होता है, फॉल्स होता है, और 1 मीन्स क्या होता है, ट्रू होता है। यानी ये बता रहा है कि जो ए है वो बी से छोटा है, यानी ये बी से छोटा, यानी मीन्स ये क्या कर रहा है कि वो फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी सही नहीं है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब अगर लेस देन लगाता हूँ तो यानी कि ये क्या आना चाहिए, अब 1 आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि बी क्या है, ए से बड़ा है। अब यही बोल रहा है कि ए क्या है, बी से छोटा है। तो चलिए मैं रन करा के देखता हूँ, 1 आ रहा, करेक्ट प्रोग्राम, यानी हमारा जो कंडीशन है वो सही हो गया। रिलेशन ऑपरेटर आपको भी आ गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन हो गया। अब आपके पास था लेस देन इक्वल टू था, ठीक है ना। चलिए मैं अब बताता हूँ क्या ये बी से बड़ा है या इक्वल है। दो कंडीशन अब आ गई, या तो ये बी से बड़ा होगा या तो उसके बराबर में होगा। चलिए देखता हूँ, दोनों रन कराता हूँ, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, कि ना तो बड़ा है ना तो उसके बराबर है। चलिए मैं अगर 5 करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तब क्या आना चाहिए, अब तो 1 आना चाहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना। अगर मैं सपोज में यहाँ से मैं इक्वल टू हटा देता हूँ 5 पे, अब क्या आएगा, अब 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, समझ गए। और मैं इसकी वैल्यू अब इंक्रीमेंट कर देता हूँ और करता हूँ ट्राई एक बार और, ठीक है ना। चलिए क्या रहा, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब सबको पता है कि ए की वैल्यू बी से क्या है, बड़ी है। कंप्यूटर को भी वही पता है, यानी कंडीशन क्या है, ट्रू दे रहा है। चलिए एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे लेस देन ग्रेटर देन वैसे लेस देन कर दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको एक नॉट ऑपरेटर। चलिए मैं इसका ट्राई करता हूँ, क्या रहा, 1 आ रहा है। देखिएगा ये जो हमारा है क्या बी से बड़ा है, बड़ा नहीं है। नॉट ऑपरेटर मीन्स होता है नहीं, ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर सही चीज को गलत कर देता है। अगर कोई मैं प्रोग्राम सही तो उसको गलत कर देगा, गलत है तो उसको सही कर, चीज अपोजिट में काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ 4 और रन कराता हूँ 1 और 1 मिनट, और यहाँ पर आप कर लो। नॉट ऑपरेटर का यही काम होता है, ठीक है ना, कि ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। नॉट ऑपरेटर भी समझ गया और आपको रिलेशन ऑपरेटर भी कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका जो नंबर, वो आता है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको अब डिफाइन करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है 3 होते हैं इसमें, एंड और नॉट। आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा पहले फिजिक्स वगैरह में। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू में पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए कंप्यूटर हमारा क्या अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1, सिंपल सी बात है। और मैं एक कॉलम बना ले रहा हूँ, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। एक तो हमारे पास है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, एक हमारा वेरिएबल जो है वो क्या है, ए, और एक क्या है, बी, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें रिजल्ट किसका चाहिए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और रिजल्ट हमें चाहिए इज इक्वल टू ए प्लस बी का हमें रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी लिख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, और इसमें वैल्यू जो पास होगी वो बाइनरी में करके सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको 1 इज इक्वल टू और 0 इज इक्वल टू, दोनों को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ चेंज और कर लेता हूँ, इसका मीन्स क्या होगा, फॉल्स, एफ मीन्स क्या होगा, फॉल्स, और टी मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें लिखने भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यानी आप समझ गए 0 मीन्स क्या होता है, फॉल्स। चलिए मैं आपको एक एक करके मैं सबको बताता हूँ। चलिए इस पर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ 0 1 सॉरी 0 0 पहले कर लेता हूँ, पहले 0 0 कर लिया, फिर कर लिया 0 1 1 0 1 1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आप लोग को बताना है इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। चलिए मैं बता रखा हूँ कि 0 और 0 क्या होगा भाई, जब कंडीशन हमारी फॉल्स रहेगी तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। 0 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा।
अगर मैं यहाँ से 0 करता हूँ और यहाँ भी 0 करता हूँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करूँगा, 0 और 1 करूँगा तब कितना आएगा भाई, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ भी 1 आना चाहिए और यहाँ भी 1 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये हमारे बेसिक लॉजिक है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये एंड ऑपरेटर होता है, सॉरी ऐसे नहीं बनता है, एंड ऑपरेटर ऐसे बनता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी बोथ कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज ये इसकी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है ना, ये मानता नहीं है। ये क्या करता है उसको, अगर हमारी पास सपोज यहाँ से क्या निकल रहा है 0 0, मैं एंड के थ्रू चलता हूँ, एंड ऑपरेटर के थ्रू चलता हूँ तो मैं देखिए क्या आता है, 0 0 आएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब तो पहले फॉल्स है और यहाँ क्या ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों कंडीशन जो हमारी होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा वैल्यू क्या आएगा, ट्रू में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्यों, क्योंकि एंड की प्रॉपर्टी जो है वो यही कहता है कि हमें दोनों कंडीशन को क्या ना होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर एक भी उसमें से गलत हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी वही कंडीशन है, पहले ट्रू और फिर बाद में फॉल्स हो जा रहा है, यानी इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू, तब क्या देगा, 1 देगा। यानी एंड के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है तो कि एंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों कंडीशन हमारे ट्रू होनी चाहिए। एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर आपकी दोनों कंडीशन जब मैच करेगी तभी वो आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप लोगों ने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर आपने कोई फॉर्म भरा, ठीक है, आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, और अगर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों नहीं मैच किया, दोनों नहीं सही डाले, तो आपका लॉगिन होता ही नहीं है। दोनों मैच होना चाहिए, दोनों कंडीशन में ट्रू है तभी वो आगे बढ़ता है, अदरवाइज नहीं बढ़ता। वहाँ पे एंड ऑपरेटर का ही यूज होता है। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगी तो आप उस सोर्स कोड में जाइएगा तब चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे एंड ऑपरेटर ही लगा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है मैं बता दिया। अब मैं बताता हूँ, अब एंड ऑपरेटर आपको समझ में आ गया, एंड ऑपरेटर में कोई डाउट है नहीं है। चलिए मैं क्लियर करता हूँ, फिर मैं वही चीज़ करता हूँ। अब हमारे पास आ गया और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर हमेशा इस सिंबल यही होता है, और एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता था वो ए होता है, डबल। ठीक है ना, अब चलिए, और अब एंड ऑपरेटर आपका क्लियर हो गया। अब हमारा जो आता है वो और ऑपरेटर आता है, इसको बोलते हैं और। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। ठीक है, समझ गया। चलिए और ऑपरेटर मैं समझता हूँ, सिंपल सा वही कंडीशन होगी कि मैं अगर 0 0 करता हूँ तो कितना आना चाहिए, मैं 0 1 करता हूँ तो कितना आना चाहिए, मैं 1 0 कर रहा हूँ तो कितना आना चाहिए, मैं 1 1 कर रहा हूँ तो कितना आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, मैं आर के जो प्रॉपर्टी में हो आपको बताता हूँ। ये बोलता है कि हमें एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, हमारी जो है कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी कोई बात नहीं, जो काम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यानी इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, और के अकॉर्डिंग। तो यानी क्या आना चाहिए, रिजल्ट 0 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए 1, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है और कि हमें एक प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए, एक अगर गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारी क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, दूसरा कंडीशन हमारी क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है। ठीक है, यहाँ ट्रू हो जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, यानी एक कंडीशन क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। ठीक है ना, समझ गया। इसलिए और यही बोलता है कि हमें एक कंडीशन भैया सही कर दो, उसके बाद मैं अपना खुद सही कर लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। और ऑपरेटर भी क्लियर हो गया आपको, एंड ऑपरेटर भी क्लियर हो गया। चलिए मैं आता हूँ नॉट पे। नॉट भी कुछ बड़ा नहीं है, इसमें बस 2 ही आपको डिजिट मैं दे देता हूँ, 0 और 1 दे देता हूँ। सिंपल, जब मैं आपको बता चुका कि नॉट ऑपरेटर का काम ही होता है कि सही को गलत और गलत को सही करना होता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि 0 हमारे पास आ रहा तो क्या कर देगा मैं सीधे, अगर 1 आ रहा तो सीधा कर देगा 0। ये सही को गलत करता, गलत को सही करता। कभी कोई कंडीशन होती है अगर बंदा वो सही करता तो भी उसको गलत करवा दिया जाता है, उस कंडीशन में हम नॉट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वैसे इसका यूज पड़ता नहीं है, बट जहाँ पड़ता है वहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। आपका लॉजिकल ऑपरेटर भी क्लियर हो गया, यानी हमारे पास अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है। बिटवाइज है, बिटवाइज सेम आईटी इसी की तरह काम करता है। इसका मैं डिस्कस आपको बाद में कर दूंगा, क्योंकि ये कोई इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसका जो ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत आगे चल के पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर इसको भी आगे ही करूँगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ, और इसको भी आगे करूँगा। चलिए मैं क्लियर करता हूँ। अब जो हमारा नंबर आता है वो किस पे आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर पे। सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का ए नाम का, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का एक नाम का वेरिएबल बनाया,
और इसकी वैल्यू क्या दे दी आप, इसकी वैल्यू आप दे दिए 5। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताया था कल इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है असाइन। मैं आपको कल ही बताया था इसको बोला जाता है असाइन। क्या बोला जाता है, ASSIN, ए है, ठीक है ना, ASSIN, इसको क्या बोला था, असाइन। यानी ये जो 5 पूरा 5 किसी में आ रहा है, ए में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वल टू साइन नहीं है, इक्वल टू साइन हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल इक्वल टू लगता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या लगता है, डबल इक्वल टू लगता है, इसी को इक्वल टू बोलते हैं। और अदरवाइज सिंगल अगर आप यूज करते हो तो इस सिंगल वालों के क्या बोलते हैं, असाइन ऑपरेटर। ठीक है, यही हमारा जो पहला टॉपिक, इसमें देखिएगा पहला जो हमारा सिंबल है ये असाइन ऑपरेटर, यानी ये नॉर्मली हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। और जो दूसरा आ रहा है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, समझ गए। और ग्रेटर देन और लेस देन दोनों मैं आपको करके दिखा दिया हूँ पिछले प्रोग्रामिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास जो बच रहा है, और लॉजिकल ऑपरेटर ही बच रहा है, और सब हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। और जो बच रहा है मैं आगे आपको डिस्कस कर लूंगा उसका। ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाते हैं अपने एडिटर पे, कहाँ गया भैया ये, चलो मैं इसको कर लेता हूँ, फिनिश ड्राइंग कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गए, ऑल्ट एंटर कर लेता हूँ, और मैं अब आ जाता हूँ ऑपरेटर पर। ठीक है, अब क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, भैया हमें क्या चाहिए, एंड ऑपरेटर ही होता है, मैं लगा दिया ए और बी। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कर दिया, ए और बी लगा दिया। अभी मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से, मैं आगे चल के बताऊंगा। चलिए मैं रन कराता हूँ, हमारा रिजल्ट क्या आता है। स्टेटमेंट मिसिंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट मिसिंग में क्या होता है, कोई कॉमा वगैरह छूटा होता है, सेमीकोलन, देखिए आप सेमीकोलन छूट रहा है। ठीक है, मैं रन कराता हूँ, रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी हमारे पास क्या हो रही है, दोनों कंडीशन हमारी, यानी पहली की हमारी क्या है 4 है, और बी की क्या है हमारी 5 है। और देखिए अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का अगर कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा तो आएगा जब आपको एक का आता है इफ कंडीशन, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी आपको इसमें से समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको अगर कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर मैं करता हूँ 1, इसको करता हूँ 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमने क्या किया, ए की वैल्यू को हमने कर दिया क्या, ट्रू कर दिया, बी को क्या कर दिया, फॉल्स करिए। चलिए मैं दोनों क्या कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी हमारा जो एंड ऑपरेटर हो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताया था थ्योरी में, सेम एज इट इज प्रैक्टिकल में भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए मैं आपको कर लेता हूँ, दोनों को 0 0 कर लेता हूँ, यही बचा है, और तो सब कंडीशन हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, मैं इसको भी कर लेता हूँ 0, हमारा रिजल्ट क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अर्थ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने ये भी बता दिया है। और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें से कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है ना, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब देखिए पिछली बार जब मैं एंड यूज कर रहा था, यहाँ पे कर रहा था, तो क्या आ रही थी हमारी वैल्यू 0 आ रही थी, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रही थी, हमारा और ऑपरेटर भी कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं 1 कर दे रहा हूँ, यानी अब 1 आ रहा है। ठीक है, समझ गया और ऑपरेटर, कोई डाउट। चलिए मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे, समझ गया। तो यानी हमारे पास जितने ऑपरेटर जो बेसिक थे वो मैं आपको बता दिया और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ऑपरेटर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मैं बता चुका। चलिए एक टॉपिक था कमेंट। देखिए प्रोग्रामिंग में क्या होता है, 2 टाइप से कमेंट होते हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग में 2 ही टाइप्स के होते हैं, एक अगर कोई एक्स्ट्रा बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको 2 ही जानने जरूरी है, इतना इस बात का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला जो होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आपको मैं आई होप कि पहले बता दिया होगा, नहीं अगर पता हो तो मैं भी फिर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, चलिए मैं आता हूँ प्रोग्रामिंग पे, एंटर करके यहाँ से आ जाते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, हमारी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, बट मैं यहाँ पे डबल से लगा देना, एक कमेंट हो गया, इसी को बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अब देखते हैं रन कराते क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास एरर आएगा। क्यों, क्योंकि जो ये वेरिएबल बनाया था ना ये कमेंट लगाने के बाद जो कंपाइलर हमारा होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, वो फिर उसको समझता नहीं है, यानी वो समझता है ये कुछ नहीं है, ए मीन्स कुछ नहीं है, यानी नल, यानी ए में से क्या करता है, जो कंपाइलर होता है समझ नहीं पाता है ये क्या है। तो इसलिए बोला ना अनडिफाइंड सिंबल है, यानी ए का जो वेरिएबल है ना आप उसको डिफाइन नहीं किए हो। ठीक है, और नीचे बोल भी रहा है बी इज असाइन ए वैल्यू इधर इज नेवर यूज, जो बी वैल्यू आप वेरिएबल असाइन मैंने डिक्लेयर किए हो इसका आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल ये हमसे बोल रहा है कि आपका जो ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ना ये आपका डिफाइन नहीं है। समझ गए, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट्स।
सपोज अगर मैं इसी कमेंट को मैं हटा देता हूँ और मैं इंटर कर दिया और मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगा दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा एग्जीक्यूट करें, क्यों? क्योंकि अब मैं जो सिंगल लाइन कमेंट था इसके वेरिएबल के बाहर कर दिया, इसलिए सिंगल लाइन कमेंट्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये तो सिंगल लाइन कमेंट क्लियर हो गया। मैं आपको बताता हूँ डबल लाइन कमेंट्स, ठीक है। स्टार लगाया, हैज लगाया, और आप चाहे जितनी लाइन को आप कमेंट से कर सकते हैं, आप चाहे दोनों लाइन को भी, दोनों का आप कर सकते हैं। यहाँ तक हम क्या करते हैं, दोनों लाइन को मैं कमेंट कर सकता हूँ। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, जितने लाइन को आप करना चाहते हो उतने लाइन आप कर सकते हो। बोल रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल है जो आप वेरिएबल प्रिंट करना चाहते हो वो आपका डिफाइंड नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले बी का भी एरर था, बी का एरर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उसको हम उसको कमेंट में कर दिए, यानी कंपाइलर हमारा उसको कॉल नहीं कर रहा है, यानी उसको रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है हमारा सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। मल्टी लाइन होता है वन और मोर लाइन को कमेंट करना है, और सिंगल लाइन होता है तो सिंपल बात उसका नाम ही सिंगल लाइन हो, तो एक ही लाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों हमारे पास कमेंट क्लियर हो गए। देखिए एक सिंगल लाइन कमेंट था और आपका ये मल्टी लाइन कमेंट, दोनों में आपको बता दिया हूँ। आई होप कि आपको कमेंट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए मैं देख लेता हूँ ऊपर ही। %d बता चुका हूँ, %u ये आप नहीं किए होंगे, %o, %x, %X, %f और e, %d, %g, %p, %c, %s, %id। देखिए इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी आप बेसिक से हो, अब अगर आप पीछे प्रोग्राम ही नहीं पढ़े तो इतना सारा पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको कल ही बता दिया था कि आपको जो पढ़ना है %d पढ़ना है, और आपको पढ़ना था %f पढ़ना था, %e पढ़ना था, %c पढ़ना था, %s पढ़ना था। इतने से आपका अभी काम हो जाएगा। ज़्यादा अगर आप पढ़ने लगोगे तो फिर आप डाउट हमेशा रहोगे, ठीक है ना। ये क्योंकि याद ही करोगे आप, इतना समझ में जल्दी तो समझ में आएगा नहीं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, देखिए प्रोग्रामिंग जब भी समझ में आएगी, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो करो। पढ़ रहे 10 प्रोग्राम बनाओ, अगर 10 प्रोग्राम आपका 10 बार सही गलत होता है तो 10 बार ये गलत करने के बाद एक बार तो प्रोग्राम सही हो जाएगा। आप इधर उधर से कहीं चेक कर लो, ऑनलाइन चेक कर लो, यूट्यूब से देख लो, तो आपको एक हेल्प तो मिले, आपको समझ में आ जाएगा ना हम गलती कहाँ कर रहे थे। तो ये फ्रेंड्स आप प्रोग्राम को हमेशा बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते तभी आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें मैं आपको स्पेसिफायर बता चुका हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो इस डॉक्यूमेंट का मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ प्रोग्राम बना मैं देख लेता हूँ। इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल बने हैं बी और सी। हमारे जो स्पेसिफायर यूज हो रहा हो क्या %d, तो %d क्यों यूज कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, %d जब यूज किया जाता है जब हमारा डेटा टाइप इंटीजर हो, ठीक है ना। यानी जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हो किस टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो। सिंपल सी बात, तभी हम %d यूज करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू देखिए यहाँ पर गया, यहाँ पर माइनस में वैल्यू दिया गया तो %u करना है। तो %u करने से क्या होता है देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अब दे दिया मैं आपको इसका जिक्र भी कर देता हूँ। चलिए मैं इसमें कुछ लिखा है वही पढ़ लेता हूँ। इन द एबव प्रोग्राम यू आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द बी एंड सी बाय यूजिंग ए अनसाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। यू जब भी यूज करेंगे तो उसमें पहले हम क्या दिए, साइन दे दिए ना। आप वैसे भी कर सकता था, बट आपको अगर यू लगा दे तो वो भी अच्छी बात है, ये अनसाइन ऑपरेटर में चला जाता है, ठीक है ना। ये भी इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अभी देखिए अब रिजल्ट हमारा कुछ और आ रहा है, ठीक है ना। अब रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, कुछ और आना, बट आना चाहिए क्या, बट आ रहा कुछ और। इसीलिए आप अभी कंफ्यूज मत होइए। इन चीज़ को मैं आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे हम इस चीज़ को कवर करते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, और इन सब चीज़ को पढ़ने की जरूरत है, ये सब चीज़ें मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं जो ज़रूरत थी मैं उसको बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो इस टॉपिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले भी। चलिए देखता हूँ आगे कुछ कोई और टॉपिक है। स्केप यानी स्केप सीक्वेंस कुछ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए स्केप सीक्वेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें से मैं आपको शायद एक ही बता पाया हूँ और सब तो बताया नहीं, ठीक है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हो सकता है तो आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जब यूज किया जाता है जब हमें अलार्म और बीप की ज़रूरत होगी। ये बड़े बड़े प्रोग्राम यूज किया जाता है, जब प्रोग्राम बनाते हो हमें अलार्म या बीप की आवाज़ ज़रूरत पड़ती है, तब हम क्या लगाते हैं, /a, ठीक है ना, /a, /b बैक स्पेस के लिए /f, फ्रॉम पेड n, न्यू लाइन के लिए /n मैं आपको लगा कर पिछले प्रोग्राम में मैं दिखाया हूँ कि इसको किस लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए, ठीक है ना। TV इस चीज़ को और मैं सबको बता दिया हूँ, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई इसमें पूछना हो तो आप कमेंट में शेयर करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आपको जो बेसिक था मैं अब बेसिक बताते चला, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट बना है हमारा एक हाई लेवल के बेस डॉक्यूमेंट बना है, ये बेसिक लेवल नहीं।
तो आपको बस केवल बेसिक बताया जा रहा है, बट आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे, फिर इस डॉक्यूमेंट का भी एक बार रीड करोगे, फिर आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ था किस लिए था, क्यों हमें उस टाइम में बताया गया था, आप समझ जाओगे खुद, ठीक है ना। तो इसमें घबराने कोई बात नहीं कि मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो आपके यूज का मैं वो अभी बताते चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो बचेगा मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए स्लैश एन यूज हुआ है, स्लैश एन यूज हुआ है, स्लैश एन यूज हुआ है, स्लैश एन से क्या होगा, स्लैश एन यहाँ भी यूज हुआ है, यानी यू के बाद हुआ है और आर के बाद हुआ है और लर्निंग के बाद, देखिए यू के बाद हुआ, आर के बाद लर्निंग के बाद हुआ, सी लैंग्वेज के बाद हुआ है और सी लैंग्वेज के बाद हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई हमारे पास स्टेटमेंट ही नहीं है, इसलिए नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा स्केप सीक्वेंस। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आपको कोई एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो चीज़ आप कमेंट में, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर ही मैं आपको पूरी डिटेल से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं जानूंगा नहीं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं उसको सुधार कैसे करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का पार्ट 3। तो पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।